बहुत पुराने नामदानी है, स्वामी जी महाराज के नामदानी है। लेकिन जब पूछा जाएगा ये बताओ, लगातार हर दिन सत्संग किया, लगातार स्वामी जी महाराज बताते गए, क्या तुमने भी लगातार नामदान का अपने घर में बैठ के नित्य साधन ध्यान भजन किया या नहीं? तो उसमें नागा हो जाता है हम आपसे। ये जो शरीर नश्वर है इसका तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, समय से पानी मिल जाता है, समय से भूख मिटा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन जो आत्मा अजय अमर है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। आज हो गया भजन ध्यान सुमिरन, अब पता चला 4 दिन बाद हो रहा है, फिर पता चला 4 हफ्ते बाद हो रहा है, फिर हो गया 4 महीने बाद हो रहा है। तो यही गलती हो जाती है हम आपसे। ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। जो हमारा आत्मा है, जीव आत्मा है, गुरु महाराज ने बोला बाहर घर पे जो मंदिर बना हुआ वो मंदिर हमारा का ही बनाया हुआ है। जैसे ये घर है, इस घर के सामने एक छोटा मंदिर बना हुआ मैंने देखा था। उस मंदिर को बनाया हम इंसानों ने ही। उसमें हम लोग हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। कोई अगर गंदगी कर जाए तो उससे लड़ झगड़ जाते हैं। मान लीजिए किसी ने मंदिर के बगल में कूड़ा डाल दिया तो अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता कि यहाँ मंदिर है, तुमने कूड़ा क्यों डाला। अब आप सोचो, उस परमात्मा का बनाया हुआ भी ये जो शरीर है ये भी एक मंदिर है, और जैसे उस मंदिर के अंदर एक देवी देवता है, उसी तरह इस शरीर रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है। और जैसे कूड़ा डाल दिया तो नाराज हो जाते हो, वैसे ही अगर इस शरीर में हमने कूड़ा डाल दिया, कूड़ा मतलब मांस, मछली, अंडा, ये जितना भी मांसाहार का सेवन अगर आपने करा तो हमने इस शरीर को, इस कमरे को, इस मंदिर को गंदा कर दिया। तो हम आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो परमात्मा नाराज होगा, क्योंकि उसका बनाया हुआ ये मंदिर है। तो जब अपना बनाया हुए मंदिर को इतना साफ सुथरा रखते हो तो उसका बनाया हुआ मंदिर, उसकी भी कदर करो। ये इंसानी मंदिर है और इसी से रास्ता है। बहुत सारी योनियां हैं, उस योनियों में भोग भोग करके आखिर में तुम इस रूप में आए हो, इस मनुष्य मंदिर में आए हो जो सबसे आखिरी योनि है। गाय स्त्री का रूप मिलता और जो बैल होता वो पुरुष का। उसके बाद हमें ये शरीर मिलता, और अगर हमने वक्त रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा तो माया की छाया में पड़ जाएंगे, और ना माया हाथ लगी ना राम लगा। ये भी चला गया, वो भी चला गया। जो हम लोग पहले कर रहे थे, मथुरा से जुड़ने के बाद हमने मान लीजिए वो भी छोड़ दिया, और मथुरा में भी जो रास्ता सही बताया गया, सच्चा बताया गया, उसको हमने कुछ किया नहीं। तो ना तो हम मथुरा के हो पाए और ना हम यहाँ पहले जिस देवी देवता को मानते थे वो भी छूट गए। गुरु महाराज एक कहानी बताते थे कि एक नया लड़का, उसकी नई नई शादी हुई। शाम के वक्त उसने देखा गांव पर एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। उसने सोचा चलो महात्मा जी का थोड़ा सत्संग सुन लें। 10 मिनट के लिए सोचा था कि बैठूंगा, सत्संग सुनूंगा, उसके बाद उठ के अपने घर में चला आऊंगा। लेकिन सत्संग इतना अच्छा चल रहा था कि 10 मिनट से वो आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से फिर 1 घंटा, उसके बाद फिर रात हो गई। नदी के उस पार उसका गांव था। जब आया था तो नाव में बैठ के आया था। रात हो गई तो जो नाव जो चलाता है वो चला गया। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो लड़के ने देखा नाव है ही नहीं। अब नदी पार कैसे करे, तो वो वापस गया महात्मा के पास कि महात्मा जी को उसने अपनी बातें बताई कि हे प्रभु, अभी जल्दी ही मेरी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है मेरे घर में, और मैं आपका सत्संग सुनने के लिए यहाँ बैठ गया। मुझे आपका सत्संग अच्छा लगा और मैं सुनता चला गया और रात हो गई। नौका जो चला के लाया था वो भी अब चला गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊं। तो महात्मा जी ने एक कागज उठाया, कागज में उन्होंने कुछ लिख दिया और बोला इस कागज को मोड़ के दे दिया, बोला इसको खोलना मत और तुम ऐसे ही चलते हुए चले जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तो उसने उस कागज को अपनी जेब की ऊपर वाली शर्ट पे रख लिया और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उस नदी से रास्ता अपने आप बनता चला गया और वो डूबा नहीं, पानी में ही चलते चलते उसको बड़ा आनंद आया कि ये क्या करिश्मा हो रहा। आधी से ज्यादा उसने नदी पार कर ली थी। तब उसके मन में आया कि जरा देखें क्या लिख दिया उन्होंने ऐसा कि हमको समुद्र ही, हमारा ये जो तालाब है यही हमको रास्ता दे रहा। उसने अपने शर्ट से जेब से निकाला
और जैसे ही उसने पढ़ा, जैसे ही वो कागज खोला, जैसे ही वो पढ़ने लगा, तुरंत वो रास्ता बंद हो गया और जमीन उस पे नदी में वो डूब गया। किसी तरह तैरते तैरते किनारे तक पहुंचा, वापस गया, महात्मा जी के पास हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे ये भूल हो गई, हमसे ये गलती हो गई, आपने कहा था इसको खोलना मत, मैंने खोलना चाहा, मन हमारा लालची हो गया कि यार ऐसा क्या करिश्मा लिख दिया। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उसको खोल के देखा जाए, और वही हुआ जो आपने बोला था कि तुम उसी में डूब जाओगे। महात्मा जी ने, क्योंकि साधु संत महात्मा बड़े ही दयालु होते, बड़े ही कृपालु होते, उन्होंने दया करी, वापस उनको बोला ठीक है, दोबारा से उन्होंने लिख के दिया, बोला इस बार खोलना मत। वापस गए, फिर से रास्ता बन गया और पूरी नदी पार करके वो अपने घर में चले गए। तो कहने का मतलब है, हम आप जब सत्संग में बैठते हैं तो धीरे धीरे जब शब्दों की बात हमें जब समझ में आती है तब आनंद आता है, तब हमें समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हमें उस लोक से उतारा गया था। और सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान भरे सो प्राणी, जब उतारा गया था तो सतयुग का समय था। उस वक्त सभी जीवात्माओं की आंख कान नाक खुले थे, उन्हें पता था साधना कैसे करनी है, भजन ध्यान करके जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को वापस चले गए। काल भगवान ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, मैंने इतनी तपस्या करके उस मालिक को प्रसन्न किया था और इनको मैंने मांगा था, ये किराएदार बन के आए, लेकिन ये मेरे कहने के मेरे बस में नहीं है, ये तो उसी की पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा नहीं कर रहे। तब उन्होंने एक विधि बना दी अच्छे बुरे कर्मों का, और अच्छे बुरे कर्म हमारे यहाँ पे बैठा दिए गए, एक पतला महीन पर्दा बैठा दिया गया। अब अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल मिल गए, बुरा कर्म किया तो बुरे फल मिल गए। काल रूप में उनकर शुभ अशुभ कर्म फल दाता, ये लिखा हुआ। तो काल ना तो किसी का भाई, ना किसी का बेटा, ना किसी का पिता, ना किसी का दोस्त। उसने कहा सीधे सीधे हम आपका हिसाब करेंगे। जैसे हम आप दुकान में जाते हैं, अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो हम पैसा देते हैं और उस पैसे के बदले हमें वो वस्तु मिल जाती। ठीक उसी तरह आप अगर पूजा करोगे तो आपको देवी देवता मुक्ति तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अगर मुक्ति और मोक्ष देना है, मुक्ति और मोक्ष चाहिए, तो केवल और केवल साधु संत महात्मा के पास ही आपको मिल सकता है। लिखा हुआ है, मुक्ति तो है संतों की दासी, पड़ी रहने दो चरणों के पासी। उन्हीं के चरणों में ही आपको मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, दूसरा कोई देवी देवता आपको मुक्ति और मोक्ष दे ही नहीं सकता। आपको अगर बेटा पुत्र चाहिए तो आप साधु संत महात्मा के पास जाओगे, पुत्र की मांग रखोगे, वो दया कृपा कर देंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धन दौलत भी मांगोगे वो भी मिल जाएगी, लेकिन जितना भी ये तुम बटोर रहे हो ये माया है। अंत में यही बेटा और माया, यही संसार, यही बेटा परिवार, इसी को छोड़ने वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। किसी साधु संत महात्मा का ये मतलब नहीं होता कि आप जो माया से जोड़ दें, तुम्हें जितना भी माया में फंसा दिया जाएगा, आखिर में जब ये शरीर छूटना होगा, सबकी एक निश्चित अवधि है, वो आ जाएगा कि आज तुम्हारा समय पूरा हो रहा है, अब चलो हमारे साथ। यमदूत आ जाएंगे और उखाड़ के ले जाएंगे। आप अपने शरीर को, अगर आपने 40 साल जिया है, 50 साल जिया है, 80 साल जिया है, तो एक कमरा जिसमें आप साल भर रह रहे थे, अचानक मकान मालिक कह दे आज आप तुरंत अपना सामान उठाओ और बाहर चलो, तो आप उस कमरे को खाली नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपने 1 साल उस कमरे में बिताया और समय से आप किराया दे रहे थे, क्यों खाली करोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे। ठीक उसी तरह अब आप सोचो, अगर 80 साल आपने इस शरीर में बिताया तो इस शरीर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहोगे, लेकिन वो रहने भी नहीं देगा। आप छोड़ना नहीं चाहोगे, वो रहने नहीं देगा, और दोनों के बीच में दिक्कत। और उसके बाद आप उससे तो जीत नहीं सकते, क्योंकि मालिक वही है इस सृष्टि का, काल भगवान। आपका शरीर को जब आत्मा को अलग निकाल के रख देगा, आत्मा को वहां ले जाएगा, फिर पलक झपकते अच्छे बुरे का हिसाब हो जाएगा और किसी ना किसी नरक में, किसी ना किसी योनि में आपको डाल दिया जाएगा। अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, ये 4 तरीके के सेंट्रल जेल हैं।
अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते, उखमज मतलब ये जो कीड़े मकोड़े होते, पिंडज मतलब जो माँ के गर्भ से पैदा होते, पिंड से पैदा होते, जैसे हम आप हुए। उसके बाद स्थावर, स्थावर होते पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो एक जगह स्थिर रहते, उनके अंदर केवल पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है भजन में बैठने का, सत्संग में जाने का। आज पेड़ बन के एक जगह खड़े हैं सालों साल, आज उनके पास समय समय। सूरज, चांद, सितारे, इनको लांघने के बाद 5 तरीके के चक्र आते। सबसे पहला चक्र है बुधा चक्र। बुधा चक्र में गणेश जी वास करते। 4 दल का कमल होता है, यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता है। बुधा चक्र के ऊपर आता है इंद्री चक्र। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते, ये 6 दल का कमल होता है और यहाँ जल तत्व पाया जाता है। इंद्री तत्व के ऊपर आता है नाभि चक्र। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते, 8 दल का कमल। उसके ऊपर आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। उसके ऊपर आता है कंठ चक्र, जहाँ पे आद्या महाशक्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन तीनों की माता जी कंठ चक्र में वास करती। और सबसे ऊपर, इन सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा वास करती, हमारी आपकी। अब आप सोचिए, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जो सबसे निचला तल होता है वो उसकी जड़ होती है और वो सबसे नीचे होती है। ऊपर उसकी डाल, फूल, पत्ती, ये होता है वृक्ष का। उसको अगर हम उल्टा कर दें तो सारी देवी देवता नीचे हैं और हम बैठे हैं देवी देवताओं के सबसे ऊपर। हम गणेश भगवान के ऊपर, हम ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी और उसके बाद फिर आद्या मां शक्ति, ये सभी नीचे हैं और हम आप सबसे ऊपर बैठे। और फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं जो नीचे है। पूजा करना गलत नहीं है, पूजा करना ठीक है, क्योंकि आप उनके ही देश में हो। रास्ता उन्हीं के मुख से है। आप जैसे एक शेर अगर सामने आ गया, हमें पता है कि अगर हम शेर के सामने जाएंगे वो हमें मार के खा लेगा, तो शेर को बोला गया काल है। अब काल सामने आ गया, अब निश्चित ही हमारा समय आ गया, ये हमको मार के खा लेगा। रास्ता काल से ही है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि यहाँ पे विष्णु जी, ये उन्हीं को बोला गया कि जब तक उस हरि की कृपा नहीं होगी आपको साधु संत महात्मा नहीं मिलेंगे, और जब तक साधु संत महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आपको वो नाम का भेद नहीं बता पाएंगे। नाम का भेद जब तक नहीं पता चलेगा आप अपनी इस जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। ना माया सगी, ना तन सगा, ना ही सगा ये संसार, एक सच्चा सतगुरु सभी जीवों का वही पालनहार। ये जो हम माया जिसकी हम लोग रात दिन अपना शरीर गला रहे हैं, 40 से 50 साल की आयु तक इंसान अपना शरीर गलाता है और पैसा कमाता है, और उसके बाद 50 साल से 60 साल 70 साल के बीच में पैसा लगा के अपने इस शरीर को बचाता है। तो जो पैसा पहले कमा लिया, वृद्धावस्था में वो पैसा लगा दिया, हाथ क्या आया, कुछ नहीं। आध्यात्म से जितना जल्दी आप जुड़ जाओगे, अपनी इस सांसों का जो पूंजी है, जितना आप उस प्रभु के शरण में लगा दोगे, उतनी ही जल्दी। हंस हंस कंठ न पाया, जिन पाया तिन होए। मीराबाई जब शादी हो गई तो बड़ी दुखी हो गई कि अब हमें उस घर को तो जाना है, हम तो ससुराल में आ गए, लेकिन हमें जाना है उस घर में। तो खोजत फिरूं वह देश को, कोई ना करत बखान। ये मीराबाई ने बोला कि मैं उस देश को, उस लोक को खोज तो रही हूं, लेकिन कोई ना करत बखान। अब किसी को उस देश के बारे में पता ही नहीं है, उस रास्ते के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो बताएगा कौन। जैसे यहाँ पे आज उपाध्यक्ष जी के घर में सत्संग हो रहा, हमें इनका घर नहीं मालूम था, तो जब तक हमें रास्ता नहीं पता होगा हम किसी ना किसी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। उसके बाद जब हमें इस घर का रास्ता हमें एक बार अगर पता चल गया तो दोबारा कभी कोई कार्यक्रम फिर होगा तो हम बड़े आराम से आ जाएंगे। यहाँ से मथुरा अगर जाना है, पहली बार अगर जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता। जब बार बार जाएंगे तो रास्ता का हमें ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से फिर वहां उतरे, वहां से टेम्पो किया और सीधे आश्रम उतर गए। तो रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। सच्चा मंदिर, सच्चा गुरु, सच्चा भेद, जो रास्ता बताया वो भी सच्चा है। ये सब अगर आप
पा लोगे, तब आप अपनी इस आत्मा का कल्याण अवश्य ही कर लोगे और उस लोग पहुंच जाओगे जहां से हम आप आए। स्वामी जी महाराज ने बार बार कहा कि हम भी उसी लोक से आए, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं भी उसी लोक से ही आया हूँ और मनुष्य रूप में आया हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ। जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही चोला पहन के हमारे आपके बीच में आते हैं। जब जीवात्मा ऊपर से नीचे उतारी गई थी तो 4 तरीके का कपड़ा पहनाया गया था। अभी जो है यह है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है ये नश्वर है, कभी भी हमारा आपका परमानेंट नहीं है, किसी भी वक्त ये शरीर छूट जाएगा। स्थूल के बाद आता है आपका लिंग। लिंग शरीर देवताओं का होता है, देवी देवताओं का भी एक अवधि होती है। देवी देवता लिंग शरीर में रहकर भी मरते हैं, अमर नहीं है, वो भी नहीं अमर है। उसके बाद है आपका कारण और उसके बाद है आपका सूक्ष्म शरीर।